ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस अब्रॉड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए काशिफ राइट से राब्ता करें और एमबीबीएस अब्रॉड की बेहतरीन सर्विस और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो यूएचएस लाहौर वाला एमडी कैट का टेस्ट था और जो दूसरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाला एमडी कैट का टेस्ट था, तो क्या इनका डिफ़िकल्टी लेवल का जो मसला था तो उससे मुतालिक पीएमसी का क्या मौक़िफ़ है। यानी स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे थे कि यूएचएस लाहौर वाला जो एमडी कैट का टेस्ट है ये मुश्किल था, जबकि जो इस्लामाबाद वाला एमडी कैट था तो ये आसान था। इस पर अब पीएमसी ने जो है वो अपना एक 22 दिसंबर को मीटिंग की और उसके बाद अब जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे मुताल्लिक आपको बताएंगे। दूसरा ये कि पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एमबीबीएस और बीडीएस के मुकम्मल प्रोग्राम्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम कॉलेजेस जिनकी वेबसाइट से क्लियर नहीं हो रहा था कि उनकी फ़ीस क्या है, तो अब एक सिंगल वेबसाइट जो कि पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ से आपको तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अब चूँकि एडमिशंस कंटिन्यूड हैं और सरकारी जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्टें लग रही हैं, मीनवाइल जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनकी भी लिस्टें लग रही हैं। स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर किया जा रहा है और ये है कि गहमा गहमी अभी फ़िलहाल चल रही है। नम्स की तरफ से भी लिस्टें लगने का सिलसिला है और बाकी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इस सिलसिले में भी आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे। तो पीएमसी की तरफ से कल रात जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी यूएचएस लाहौर की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ था और इसके अलावा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ, तो इनका जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल था तो वो टोटली सेम था। पीएमसी का ये मौक़िफ़ है कि दोनों के डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस नहीं था। जैसे कि स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि जी यूएचएस का टेस्ट मुश्किल था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो कदरे आसान था, लेकिन पीएमसी इस बात को मानने से इनकार कर रही है और उनका कहना है कि 22 दिसंबर को इस सिलसिले में मीटिंग की गई थी और उसमें ये फाइंडिंग मिली है कि भाई दोनों के दोनों जो एंटी टेस्ट हैं उनके डिफिकल्टी लेवल में कोई फ़र्क नहीं था। फिर इसके बाद बताया गया है कि जी पंजाब और इस्लामाबाद के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि यूएचएस लाहौर की तरफ से जो पंजाब के तमाम कॉलेजेस में एडमिशन किए जाते हैं तो इन पर वो अप्लाई कर सकते थे। फिर इसके अलावा ये कि पंजाब में टोटल जो ओपन मेरिट की सीटें हैं वो 3047 हैं और सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स उन्होंने चाहे किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट का टेस्ट दिया हो तो वो इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। यानी इस नोटिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों पॉइंट्स तो अंडरस्टूड हैं कि भाई पंजाब और इस्लामाबाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वही पंजाब की उन ओपन मेरिट सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे यूएचएस के थ्रू। बहरहाल जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि पीएमसी जो है वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल में कोई किसी किस्म का फ़र्क था। हालांकि अगर थोड़ा सा मैं मुख्तसरन इसको बताऊं कि अगर एक आप 2-3 पॉइंट्स को ही अगर गौर कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टेस्ट आसान था, कौन सा मुश्किल था। सबसे पहला पॉइंट ये कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो कि रावलपिंडी का सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो कि यूएचएस के अंडर आता है। अब मेरिट के हिसाब से हर साल ये होता था कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का जो नंबर आता था ना वो लाहौर के कॉलेजेस के बाद फिर मुल्तान और फैसलाबाद के बाद कि 7वें-8वें नंबर पर मेरिट के हिसाब से उसका नंबर आता था। लेकिन इस साल हैरानकुन तौर पर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमबीबीएस का मेरिट है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट है पूरे पंजाब में। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो एमडी कैट दिया हुआ है तो वो उन्होंने यूएचएस वाला नहीं दिया बल्कि इस्लामाबाद वाला दिया हुआ है और वहाँ चूँकि डिफ़िकल्टी लेवल कम था और वहाँ के एमडी कैट में स्टूडेंट्स ने बेटर परफॉर्म किया है। अब इस वजह से जब उन्होंने अप्लाई किया है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में और अपनी प्रेफरेंस में उसको टॉपिक ऊपर रखा हुआ है तो ऐसे केस में उसका मेरिट जो है वो ऊपर चले गया हुआ है। बाकी अगर आप ओवरऑल रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स भी अगर निकालें ना कि यूएचएस में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उसमें से कितने पास हुए और इस्लामाबाद वाला जो एमडी कैट का टेस्ट था उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए कितने पास हुए, फिर दोनों एंटी टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की कितनी रेशो है, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि भाई कौन सा टेस्ट आसान था कौन सा मुश्किल था। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन पीएमसी ने जो है वो बिल्कुल अब कहानी खत्म कर दी है कि भाई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। बाकी वैसे भी अब जो एडमिशन प्रोसीजर जिस लेवल तक पहुँच चुका हुआ है अब कुछ हो भी नहीं सकता। यानी अगर पीएमसी इस बात को तस्लीम भी कर लेती है या अब आकर ये बात प्रूव हो भी जाती है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, एडमिशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में। तो अब यानी इट्स टू लेट।
तो बहरहाल ये है कि पीएमसी की तरफ से इस नोटिफिकेशन के बाद अब कहानी जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसमें आप पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम का मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर है उसको अगर हम सर्च करें तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में एमबीबीएस की जो 5 ईयर्स की मुकम्मल फीस है वो 94,66,000 रुपये बनती है। फिर इसके बाद आप यहाँ किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम CMH बहावलपुर को देखें, जिन्होंने काफ़ी दिनों से अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया था, तो इसके फीस स्ट्रक्चर की फाइल भी यहाँ ओपन हो गई है और इनका फीस स्ट्रक्चर जो है ये लास्ट ईयर वाला ही है, यानी इन्होंने इस साल 1 रुपया भी अपनी फीस में इजाफा नहीं किया है और वही फीस जो पिछले साल थी 49,60,000 रुपये एमबीबीएस की टोटल फीस, तो वही इस साल भी रखी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा में जो कि 44 लाख समथिंग एमबीबीएस की वहाँ पर टोटल फीस है, तो उसके बाद पाकिस्तान को जो सबसे सस्ता तरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो वो ये CMH बहावलपुर ही है और इंतहाई कम फीस में 49,60,000 रुपये में स्टूडेंट जो है वो अपना एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से CMH बहावलपुर के साथ साथ जो CMH मुल्तान है उनकी फीस भी काफ़ी कम है। बाकी इससे रिलेटेड मैंने जो टॉप 15 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एमबीबीएस की फीस सबसे कम है पाकिस्तान में, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख लें। तो इस तरह पीएमसी की वेबसाइट पर पाकिस्तान में मौजूद जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पीएमसी से रिकग्नाइज्ड हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या जिससे मुतल्लिक आपको फीस स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन नहीं हो रही तो यहाँ से आप मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर की मालूमात देख सकते हैं। बाकी इस साल जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वो जो उन्होंने फीस स्ट्रक्चर यहाँ बताया हुआ है पीएमसी को, जो अपनी फाइल एक फॉरवर्ड की हुई है, तो इसी के मुताबिक ही वो आपसे 5 साल का एमबीबीएस का या 4 साल का बीडीएस का फीस स्ट्रक्चर चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनकी तरफ से अब मेरिट लिस्टें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इससे कबल इन्होंने दिसंबर के मंथ में भी मेरिट लिस्टें लगाने का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन पीएमसी ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया और उनको कहा कि भाई आप लोग थोड़ा वेट कर लें, जब तक कि 31 दिसंबर नहीं गुजर जाती और जो पाकिस्तान के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स नहीं हो जाते, तब तक आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ फिर फ़ौरन से तमाम के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इन्होंने अपनी मेरिट लिस्टें अनाउंस करना शुरू की और स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। अब कुछ कॉलेजेस की तरफ से 2-3 मेरिट लिस्टें भी लग चुकी हैं, कुछ की तरफ से भी एक ही लगी है, लेकिन ये है कि अब स्टूडेंट्स ही पूछ रहे थे कि सर आप मेरिट लिस्टों से मुतालिक इन्फॉर्म करें, बताएं कि किस कॉलेज का कितना मेरिट है ये वो। अब इसकी मैं मुख्तसरन आपको स्टोरी बता देता हूँ कि भाई आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, मिसाल के तौर पर आपने कोई 5-6 कॉलेजेस में किया है या लेट्स सपोज 10-12 कॉलेजेस में भी अप्लाई किया हुआ है, तो उन कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करें, क्योंकि पीएमसी की हिदायत के मुताबिक कोई भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो पाबंद है इस बात का कि उसने किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन ऑफर करना है तो उससे रिलेटेड जो है वो मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी और जितने भी स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर किया जाएगा उन स्टूडेंट्स का नाम उस मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। अब जो कोई भी कॉलेज है वो किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन ऑफर करता है तो या तो आपको कॉल आ जाएगी या खासतौर पर ईमेल तो लाजमी आपको आ जाएगी ना, और वो कॉलेज आपसे रब्ता करके आपको फिर बताते हैं कि भाई आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा है और फलां तारीख तक आपके पास फीस सबमिशन का टाइम है। तो इट मीन्स कि आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग वेट कर लें कि अगर आपको किसी कॉलेज की तरफ से कॉल या ईमेल आ जाती है इट मीन्स कि वहाँ से आपको एडमिशन ऑफर हो रहा है। दूसरा ये कि अगर आप किसी कॉलेज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि उनका मेरिट कहाँ तक पहुँचा है या आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं भी या नहीं, तो सिंपली आप उस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लें और वहाँ पर या तो होम पेज के ऊपर ही या एडमिशन्स के सेगमेंट में उन्होंने मेरिट लिस्ट लगाई हुई होती है और वहाँ पर बताया होता है कि भाई पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में मेरिट जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसके बाद फिर आप अपना मेरिट जो है जितना भी आपका बनता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मेरिट अभी यहाँ तक पहुँचा है तो आपके एग्रीगेट तक पहुँचने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। अब चूंकि पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो भी कुछ 40 से ज़्यादा हैं, तो सब कॉलेजेस की इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट और उनके मेरिट्स अब हर दूसरे चौथे दिन तो इनकी मेरिट लिस्ट लगी होती है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन बताना जो है काफ़ी टफ होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको उसका बेसिक प्रोसीजर बता दिया है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इतना कर देता हूँ कि जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी वेबसाइट्स विजिट करके इनकी जो मेरिट लिस्टें लगी हैं, मेरिट कहाँ तक पहुँचा है, इसकी मैं तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को तरजीह देते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी नम्स के कॉलेजेस में किया हुआ है, तो इनकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। लेकिन नम्स के अलावा जो बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि एमडी कैट की बुनियाद पर एडमिशन दे रहे हैं, तो उन कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से फिर आपको खुद से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। तो सबसे पहले अगर CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो
सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है ओपन मेरिट एप्लीकेंट्स की एमबीबीएस के प्रोग्राम के हवाले से, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज की तरफ से सेकंड प्रोविजनल सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट 5 जनवरी को डिस्प्ले की गई है और इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है तो उनमें से आखिरी स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो 92.2392% है और इस लिस्ट में टोटल 48 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। अब इनमें से जो स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देंगे तो उनकी सीट सिक्योर हो जाएगी। बाकी फिर इन्होंने ये किया है कि साथ में मजीद भी कुछ रिजर्व्ड प्रोविजनली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट लगाई है, यानी अगर इन तमाम जो 48 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है ये अगर इनमें से कुछ स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाते तो इसके बाद फिर अगले इन स्टूडेंट्स की बारी आ जाएगी और मजीद 48 स्टूडेंट्स को भी इस लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है और मेरिट क्लोज हो रहा है 91.9062% पे। इसके बाद सीएमएच मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस की लगी है 3 जनवरी को और सीएमएच मुल्तान की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट में टॉप 400 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था और अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। मजीद 200 स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में आए हैं और मेरिट अभी भी क्लोज हो रहा है 92.1515% पे। इसके बाद सीएमएच बहावलपुर की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ये मेंटेनेंस मोड में है और उम्मीद है कि 1-2 दिनों में शायद ये अपनी वेबसाइट को अपडेट करके लाइव कर देंगे। इसके बाद सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 4 जनवरी को यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी और इस मेरिट लिस्ट को अगर हम देखें तो इस लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 9 जनवरी तक का टाइम है कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करें और सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की सेकंड मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और अगर हम देखें तो ये तकरीबन 24 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मेरिट लिस्ट है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 991 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है और इस लिस्ट के मुताबिक सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्लोज हो रहा है 89.8758% पे। इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज की थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की जा चुकी है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 9 जनवरी 2023 तक का टाइम है कि वो फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर करें और इससे कबल पहली 2 मेरिट लिस्टों में 1500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, जबकि अब थर्ड लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है तो उनकी कुल तादाद सीरियल नंबर 2200 तक है, विच मीन्स कि 700 स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है और मेरिट क्लोज हो रहा है 88.8968% पे। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम इसलिए शो किए जा रहे हैं क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगती है तो उसमें से मुमकिन है कि 20-25 स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवाते हों, तो ये अगेन एंड अगेन लिस्टें लगाने से बेहतर है कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर किया ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट लगा रहे हैं ताकि इन 700 में से जितने भी स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवाते हैं तो वो नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट हों, अगर नहीं होती तो फिर अगले स्टूडेंट्स की जो है मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। इसके बाद हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला की बात करें तो इनकी तरफ से 1 जनवरी को पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई थी जिसमें टोटल 2000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था और पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक इसका मेरिट 88.9971% पे क्लोज हुआ है। इसके अलावा जो कराची के तीनों नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज है, तो इनके मेरिट्स हर साल कम रहते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया गया था कि जो नम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें कराची के तीनों कॉलेजेस के मेरिट्स कम रहते हैं और अभी भी जिन स्टूडेंट्स के एग्रीगेट लेट्स सपोज 88-87% की रेंज में हैं तो वो ये बता रहे हैं कि उनको ईमेल्स आ रही हैं इन कॉलेजेस की तरफ से। तो अगर आप कराची के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं तो ऐसे केस में आप इधर थोड़े मेरिट के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पंजाब के कॉलेजेस के मेरिट्स की सूरत हाल आपके सामने है और इसमें अब देखते हैं कि मजीद मेरिट लिस्टें इसमें लगती हैं और मेरिट कितना ड्रॉप करता है। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में एमबीबीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक सीरियल नंबर 1501 से लेकर 2500 तक यानी 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और मेरिट क्लोज हो रहा है 87.2771% पे। इसके साथ ही बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से 5 जनवरी को एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि टोटल जो 119 ओपन मेरिट की सीटें हैं इनमें सिर्फ 18 स्टूडेंट्स अभी एडमिट हुए हैं, यानी जिन्होंने फीस सबमिट करवाई है और बाकी 101 सीटें खाली हैं। अब ये जो एडमिटेड और वेकेंट नंबर ऑफ सीट्स की इन्फॉर्मेशन है तो ये सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से ही बताई गई है, बाकी किसी कॉलेज ने अभी तक अपनी अवेलेबल नंबर ऑफ सीट से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। तो बहरहाल इस तरह जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से एमबीबीएस के एडमिशन अब हो रहे हैं। नम्स के कॉलेजेस की तरफ से हो ये रहा है कि जो मेरिट लिस्टें लग रही हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है ताकि जो एडमिशन का प्रोसीजर है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, बजाय कि वो बार बार लिस्टें लगाएं। जैसे पिछले कुछ सालों में ऐसा होता था कि वो उनको 20 से भी ज़्यादा मेरिट लिस्टें लगानी पड़ती थी। पहले अगर 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई है फिर उसके बाद जितनी खाली सीटें होती थी सिर्फ उतनी लिस्ट स्टूडेंट्स की लगाते थे, लेकिन करते करते ये लंबा प्रोसीजर हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट लगानी पड़ती थी। लेकिन अब इन्होंने किया ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि उनमें से जो भी इंटरेस्टेड हों वो टाइमली अपनी फीस सबमिट करवाएं और फिर जो खाली सीटें बच जाएंगी उनके ऊपर फिर फर्दर लिस्ट लगेगी। तो अब उम्मीद है कि ये बहुत जल्द सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही जिस कॉलेज की सीटें कंप्लीट होती जाएंगी तो फर्दर फिर उसमें मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला बंद हो जाएगा।
तो इन द एंड मैं अगेन बताता चलूँ कि आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, उसको अच्छे तरीके से आप ब्राउज़ करें, वहाँ से आपको मेरिट लिस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंडली ये कि अपनी जो ईमेल आईडी है वो उसको बार-बार उसका इनबॉक्स विजिट करें और देखें कि क्या किसी भी कॉलेज की तरफ से आपको ईमेल तो नहीं मौसूल हुई, और अगर ईमेल मौसूल हुई है तो उसमें देखें कि आपको एडमिशन ऑफर हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख लें कि आपने क्या उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। बाकी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ी रिफंडिंग से मुताल्लिक भी पूछ रहे थे। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ब्रीफ किया था, लेकिन मैं अगेन बता दूं कि फ़ी रिफंडिंग पॉलिसी होती है और जिस भी कॉलेज में आपने फ़ी सबमिट करवानी है उनसे एक मरतबा आप ब्रीफली ये पूछ लीजिएगा कि अगर हमें फ़ी रिफंड करवानी पड़ती है तो कब तक हम करवा सकते हैं और उसमें क्या डिडक्शन होगी। वैसे पीएमसी की पॉलिसी के मुताबिक जो एडमिशन फ़ी है वो रख लेते हैं वो कॉलेज वाले, और बाकी की जो फ़ी होगी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और अगर आप किसी कॉलेज में फ़ी सबमिट करवा देते हैं और बाद में आपको किसी दूसरे कॉलेज में नाम आता है तो ऐसे केस में आप उस कॉलेज से फ़ी रिफंड करवा के दूसरे कॉलेज में फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। और इन दैट केस ये ज़रूरी नहीं है कि आज जिस कॉलेज में आपने फ़ी सबमिट करवा दिया तो उधर ही बस आप बाउंड हो गए हैं और आपने उधर ही एडमिशन लेना है और उधर ही अपना एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करना है। आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में भी आप फ़ी अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।